Om Shanti Didi. Shanti. Good evening. We'll take the first question of today. संकल्प ही संकल्प को यूज करते हैं, मन ही मन को यूज करता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए. I'll read two questions because they are connected, so we can answer in one this thing also. And the other question is, दीदी मन और आत्मा को अलग कैसे करके देखें? Yeah, we can just take these two. और ये भी मेरा मन क्वेश्चन करता है, मेरा क्वेश्चन है कि मन को अलग करके देखने की प्रैक्टिस करना है, तो फिर क्या अव्यक्त महावाक्य नहीं सुनने चाहिए? एक इमेज तो उनका क्वेश्चन था, मन ही मन से बात कर रहा है, मन ही मन के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, संकल्प संकल्प को चला रहे हैं. ये क्वेश्चन था ना उनका? जी. अच्छा. और दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन ये है कि दीदी मन और आत्मा को अलग कैसे करें? अच्छा, ओके. पहले और हम क्वेश्चंस ले लें. या एक्चुअल में हम कोई फिजिकली अलग नहीं कर रहे हैं मन और आत्मा को, या और कर कौन रहा है अलग? आत्मा है ही मेन प्योर लिविंग एग्जिस्टेंस. बाबा हमें रोज बताते हैं ना, कितनी बार मुरली में, आत्मा बीज है, छोटी सी टाइनी सी पॉइंट है, उसके अंदर ये सारे 84 जन्मों का पार्ट रिकॉर्डेड है. तो उसका मीनिंग क्या है? यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है कि आत्मा यहाँ पे, फिर यहाँ से मन शुरू होता है, फिर यहाँ से बुद्धि शुरू होती है. कोई बाउंड्रीज नहीं बनी हुई है कोई क्लियर कट. पर आत्मा इज लाइक दैट स्पेस जिसके अंदर ये माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार है. मन, बुद्धि और संस्कार है. कोई ऐसी बाउंड्री डिमार्केट नहीं कर सकते हम कि यहाँ से मन शुरू होता है, यहाँ से आत्मा, यहाँ से बुद्धि, यहाँ से संस्कार. आत्मा मेन प्योर एग्जिस्टेंस है जिसके अंदर मन, बुद्धि और संस्कार है. ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना, हम अभी तक बॉडी और माइंड की जो कहानियां है उसके रेफरेंस पॉइंट से हम अपने आप को आत्मा देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक भी. जी. तो मेरा रेफरेंस पॉइंट अभी भी क्या है कि मैं बॉडी हूं, मेरा नाम रीनी है, और जो भी नाम है शरीर का, और उसकी वो कहानी है, और अब मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है. जी. ये है हमारा रेफरेंस पॉइंट. ये सब संकल्प के रूप में एग्जिस्ट करता है, पर हमें ऐसे लगता है कि नहीं, ये तो रियल है ना, रेनी तो रियल है ना, ये बॉडी भी तो रियल है ना. भले ही बोल नहीं रहा है मन ऐसे, पर अभी तक रेफरेंस पॉइंट हमारा हमारे लिए यही है. जी. तो अब मुझे अपने रेफरेंस पॉइंट को चेक करना है. मैं कौन हूं जो कि बॉडी से भी, जिसके बिना बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिसके बिना माइंड में जो संकल्प हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते. वो कौन हूं मैं? पहले वो पहचानना. उसको पहचानने के लिए, अपने उस सटल सूक्ष्म ट्रूथ को जानने के लिए हम बोलते हैं कि मन से टर्न अराउंड, टर्न अवे फ्रॉम द माइंड अगेन एंड अगेन until you have experienced your subtle aspect of who you are. मन से बार बार टर्न अवे होते जाएं ताकि हमें, मैं संकल्प से प्रायर, संकल्प से पहले मैं कौन हूं वो पता चले. इसलिए हम शुरू शुरू में बार बार यही कह रहे हैं कि मैं कौन हूं. ये एक परमात्मा ने हमें आके बताया है, थॉट से परे, निरसंकल्प, चेंजलेस, इम्पेरिशेबल, अविनाशी आत्मा. अविनाशी शब्द तो यूज कर रहा है मन,
पर मन अविनाशी शब्द यूज करके सारी विनाशी फीलिंग से आइडेंटिटी भी बना रहा है साथ ही साथ। जी। तो अविनाशी मतलब जिसका न आदि न अंत, न कभी वो ऐड किया जा सकता है उसमें से कुछ, ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कांस्टेंट, एक रस, चेंजलेस, है ना। तो आत्मा का वो स्वरूप है। अब बाबा कह रहे हैं कि वो सिर्फ समझा जा सकता है, एक तो परमात्मा की दृष्टि से, और इसलिए परमात्मा आत्मा को ज्ञान भी देता है। और अगर आत्मा मन के अंदर ही फंसी हुई है तो पता नहीं कौन सी बुद्धि ग्रहण करेगी, क्योंकि बुद्धि भी मन के ही काबू में है आज, जी। है ना। तो या। आत्मा को जागृत होना होगा, अपनी निरसंकल्प स्थिति, एक सपना है, संकल्प जो भी है, फीलिंग्स जो भी है। फीलिंग्स शब्द भी बड़ा डिसेप्टिव, धोखा देने वाला शब्द है, क्योंकि जो फीलिंग्स टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं, अगर उन फीलिंग्स के भरोसे मैं सोचती कि मुझे फीलिंग नहीं हो रही है या मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, ये सिर्फ एक संकल्प है जो एक फीलिंग के साथ आया है। अगर मैंने इस आवाज को मेरी आवाज मान लिया तो क्या होगा, मैं आत्मा उसका स्वरूप बनकर फिर एक्सपीरियंसेस को ढूंढती रहूंगी, ढूंढती रहूंगी, ढूंढती रहूंगी। कब अनुभव होगा, मैं ये बैठ के ये प्रैक्टिस करूं, थोड़ी देर कंसंट्रेट करूं, वो सब अच्छा है। पर ये आत्मा का जो ट्रुथ है, वो आत्मा साक्षी होकर अपने ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अवेयरनेस में उसको देखती है। आप लेसन नंबर 7 जो कि हमने कोर्स में किया था ना, वो ये रेकमेंड करेगी कि सब एक बार वापस देखें, ऑडियो में सुने। ऑडियो में सुने, या। है। क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है आत्मा सब्जेक्ट है, जो भी माइंड के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, चेंजिंग स्टेट्स, मेमोरीज, मूड्स, कभी कभी मूड अच्छा है, कभी नहीं अच्छा है, कभी साधारण फील हो रहा है, कभी कुछ फील हो रहा है, ये सब मन के डिफरेंट डिफरेंट मूड्स हैं। और मैं आत्मा कि इतना मन के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन से अपनी पहचान बनाए हुए हूं पिछले 63 पार्ट से। तो मैं सोचती हूँ कि यही मेरा सत्य है जो मैं फील कर रही हूँ। मतलब मैं कौन बोल रहा है, ये मन बोल रहा है, मन का संकल्प ही बोल रहा है, क्योंकि आत्मा तो बिल्कुल ऑब्जर्वर है इन सब चीजों की। और जो सब्जेक्ट है वो अपने आप को ऑब्जेक्ट्स के अंदर ढूंढेगा, जो कि सब्जेक्ट मतलब आत्मा, फ्रॉम वेयर आई एम सीइंग ऑल द एक्सपीरियंसेस, जहां से मैं सारे अनुभव देख रही हूँ वो आत्मा में हूँ। और ये अनुभव मेरे अंदर चल रहे हैं सब, मन के, बुद्धि के, संस्कारों के अंदर चल रहे हैं ये सब अनुभव, बॉडी में। पर ये सारा कुछ मेरे अंदर है, ये क्लियर हो पहले। मैं बीज हूं, झाड़ मेरे अंदर है। और झाड़ है क्या, संस्कार, संकल्प, ये झाड़ है। आपने इसके लिए एक और एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे घर के अंदर फर्नीचर है, तो अगर स्पेस, घर रूम। अपने आप को हाँ। फर्नीचर समझने लगे, तो हम वो कर रहे हैं कि मेरे अंदर ये सब कुछ है, और अभी अगर मैं वो ऑब्जेक्ट्स को खुद समझने लगी हूँ कि मैं हम्म। आत्मा, मेरा मन हूँ, मैं आत्मा, मेरी बुद्धि हूँ, मैं संस्कार हूँ, तो हम्म। मैंने अटैच कर दिया। सो आई हैव टू अंडरस्टैंड ये स्पेस है, ये सब मेरे अंदर है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। मैं आत्मा स्पेस लाइक हूं, और मेरे हम्म। अंदर ये सारा जो है मन, बुद्धि, संस्कार के संकल्प, मेमोरीज, इमेजेस, ये सब फर्नीचर है मेरे अंदर। या सो दीज आर टूल्स जिसको मुझे यूज करके आत्मा, ये फिजिकल बॉडी के टूल्स जैसे आंखें कर्मेंद्रियां है, स्थूल हाँ। कर्मेंद्रियां, वो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां है, दोनों को आत्मा को यूज करना है। जैसे कि हम घर में सोफा बैठने के लिए यूज करते हैं, हम सोफा बन नहीं जाते हैं, टेबल यूज करते हैं, बेड को यूज करते हैं। सो हम्म। दिस वे, ये जैसे वो घर के स्पेस में फर्नीचर है, ये मुझ आत्मा के अंदर मेरे टूल्स है जो बाबा ने मुझे यूज करने के लिए दिए हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए पहले मुझे मन से बाहर निकलना होगा। यस।
क्योंकि मन में ही हम रहते हैं। आज बोलते भी हम साधारणता में ही हैं, बातें भी हम साधारणता में करती हूँ आत्मा, अपने आप को ऑब्जेक्ट समझकर। जी। हम्म। इतनी गहरी पहचान बनाई हुई है संकल्पों से, इसलिए जितनी बार मन बोलना चालू होता है, टर्न अवे। कोई भी इमेज लाता है, टर्न अवे टुवर्ड्स बाबा। और कौन टर्न अवे हो रहा है? आत्मा, बॉडी माइंड नहीं। जी। आत्मा टर्न अवे हो रही है। दी, आपने एक और एग्जाम्पल दिया था जब कोर्स का फर्स्ट डे था कि वो डॉग किसी के शू को वो उसका मास्टर समझने लगा था, बिकॉज ही कुड स्मेल दैट थिंग फ्रॉम द हम्म। शू, सो ही हम्म। यूज्ड टू थिंक द शू इज हिज मास्टर। या। सो वी हमने भी वो आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया है कि मन मैं हूँ। लाइक हम्म। जैसे डॉग की स्थिति हो गई थी कि वो अपने मास्टर को शू को भी मास्टर समझने लगा, मैं भी अपने मन को खुद समझने लगी हूँ, अलग नहीं कर पा रही हूँ कि ये देह है, ये मन है। तो मुझे अलग देखना है, उसको करना कुछ नहीं है, वो अंदर है मेरे। हाँ, एक्चुअल में हुई वहां पर, वहां से मैं देख रही हूँ। जैसे टॉर्च देख होती रही। है ना, टॉर्च। हम्म। टॉर्च की लाइट जिस चीज पे भी शाइन करोगे, अंधेरा है, आप टॉर्च की लाइट शाइन करते हो, तो लाइट की बीम में जो भी आएगा वो आपको दिखेगा। जी। Right? अब टॉर्च सोचे कि मैं वो जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स, वो मैं हूं। हम्म। हाँ, तो वो मैं नहीं हो सकती। तो मुझ आत्मा को जैसे आप देखें, मैं टॉर्च हूँ। अब मुझे दिख रहा है मन में ये भी फीलिंग है, ये भी संकल्प है, ये भी मूड है, ये भी सारा जो कुछ भी सेंसेशंस बॉडी की, ये सब मुझ आत्मा की दिख रही है। लाइट में मुझ आत्मा को दिख रहा है। आई एम इल्यूमिनेटिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। यस। मैं इन अनुभवों को अनुभव कर रही हूँ, पर मैं ये अनुभव बन नहीं जाती हूँ। ये ये लास्ट ये सेशन होगा में ना। बहुत आपने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि आईज देख रही है तो आई वो ऑब्जेक्ट नहीं बन जाती है। लाइक हाँ। इफ थ्रू माय आईज आई एम वाचिंग अ बॉटल ऑफ परफ्यूम, सो आई हाँ। एम नॉट दैट परफ्यूम, माय हाँ। आईज आर वाचिंग, आई मीन या। आई कैन सी थ्रू माय आईज, या। या। तो नो आई। आईज, हाँ, आई देख रही है, हम फिजिकल या आई देख रही है ना। फिजिकल आई, या EYES, हाँ, आईज। आईज देख रही है, हाँ। आंखें आंखें देख रही हाँ, है आँखें देख रही है। परफ्यूम की बोतल को। तो हाँ। आंख परफ्यूम की बोतल नहीं हो जाती है ऐसे। सो यू exactly। कंपेयर आंख को सोल के साथ, कि सोल ऐसे चीजों को देख रही है, तो वो चीज नहीं बन पाती है। चीज जैसे मतलब थॉट्स, फीलिंग्स, मन। इमोशन। हाँ, यस। मतलब मेमोरीज, 5 वही मिनट पहले ऑब्जेक्ट। क्या हुआ था, हाँ, वो ऑब्जेक्ट्स है ना। वो या। ऑब्जेक्ट आत्मा नहीं बन जाती। आत्मा है, इसलिए पॉसिबल है कि मैं मन के संकल्पों को, फीलिंग्स को, बॉडी की सेंसेशंस को, मूवमेंट्स को भी, यस, बहुत बॉडी के ब्यूटीफुल। मूवमेंट्स भी जो हैं, वो मैं यस। आत्मा सब कुछ अनुभव कर रही हूँ, पर मैं बन नहीं जाती हूँ ये। तो हाँ। जैसे आंख आत्मा है, और थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लैंग्वेज, मोमेंट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली। परफ्यूम, बेड, हाँ। सोफा। तो वी हाँ, कैन कंपेयर दिस, ऐसे दोनों चीजों को कंपेयर किया गया है। ये भी ऑब्जेक्ट है, वो स्थूल ऑब्जेक्ट है, ये ये सूक्ष्म सूक्ष्म ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। बिल्कुल। है। यस। इसमें एक और क्वेश्चन था जो हम कंटिन्यू कर सकते हैं दीदी, कि अम, मतलब अगर मन से ही साक्षी होना है तो फिर महावाक्य, अव्यक्त महावाक्य सुनने का जरूर नहीं है। होंगे कैसे उसके बिना? आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपके लिए टॉर्च कौन है? टॉर्च अपने आप को तो देख नहीं सकेगी। या। टॉर्च अपना डायरेक्शन चेंज कर सकती है। तो किसकी जी। तरफ आत्मा डायरेक्शन करती है? टॉर्च अपनी लाइट माइंड के ऊपर शाइन करने की बजाय परमात्मा के ऊपर शाइन करती है। जी। और परमात्मा के ऊपर शाइन करती, तो परमात्मा के महावाक्य ही तो मुझे, मेरे लिए लाइट है ना, जो मेरी ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। कि तो वो परमात्मा, रोज पॉजिटिव आत्मा का भोजन है वो, तभी ही आत्मा शक्तिशाली होगी अपने मन को भी साक्षी होके देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल। आत्मा को तो शक्ति नहीं है ना साक्षी नहीं होके नहीं नहीं, देखने। आत्मा में शक्ति है। अच्छा। आत्मा शक्तिशाली है, हाँ। फॉरएवर शक्तिशाली है। पर क्या जी। होता है
कि बाबा की जो लाइट है ना, उसमें आत्मा को अपनी शक्ति महसूस होने लग जाती है, बस। या सॉरी सॉरी, है यस ना? यस। आत्मा शक्तिशाली है, बट बाबा के साथ से वो अपनी असलियत को पहचान लेती है, हाँ, अपनी बिल्कुल। ताकत को पहचान जाती है। हाँ, राइट, सो दैट इज हाँ, व्हाई वी से कि साथी का जरूरी होता है साक्षी होके देखने के लिए। हाँ। तो साथी और साक्षी, इसलिए आत्मा जब परमात्मा की तरफ लाइट शाइन करती तो उस मिरर में उसको अपना ट्रूथ दिखता है। हाँ। जब आत्मा परमात्मा के मिरर में अपना ट्रूथ देखती तो उसको लगता है कि ये जितनी भी माइंड की साइकोलॉजिकल चैटर है, ये जो भी माइंड में आवाजें हैं और ये बॉडी के मूवमेंट्स हैं, मैं तो बॉडीलेस हूं। तो ये बॉडी के मूवमेंट्स भी मैं नहीं हूं। नहीं, मैं थॉटलेस हूं, तो मन के थॉट्स भी मैं नहीं। ये सब कांच में परमात्मा के शीशे में, क्या बोलेंगे हम, दर्पण, दर्पण। परमात्मा के दर्पण में दिख रहा है जी। कि मैं थॉटलेस हूं। तो फिर ये जो थॉट्स चल रहे हैं, वो आई एम नॉट चूजिंग माई थॉट्स। माइंड जो बोल रहा है अपने आप ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हम चूज नहीं कर रही हूँ आत्मा, वो तो रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट बोल रही है मन में। जी। पर वो प्री रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट मैं नहीं हूं। इसलिए मैं जब परमात्मा के दर्पण में देखती हूँ तो मुझे पता चलता है, टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट को, मैं साइलेंट हूं, मैं स्टिल हूं। कोई मूवमेंट है ही नहीं, कोई टॉक है ही नहीं, कोई थॉट्स है ही नहीं। अपनी उस साइलेंट स्थिति को पहले पहचाने। आपकी साइलेंट स्थिति को जितना आप आत्मा पहचानेंगे, अपने आप मन के जो पुराने संस्कार हैं और नेचर है माइंड का पुराना, थॉट थिंकिंग प्रोसेस, बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, वो अपने आप मर्ज होती जाती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता है, बस मुझे आत्मा को अपना सत्य स्वरूप जानना होता है उसके लिए। जी। बिल्कुल। थैंक यू दीदी, आपने ये भी क्लियर किया कि आत्मा शक्तिशाली है। जब वो बाबा के साथ रहती है तो वो अपनी शक्तियों की पहचान उसको मिलती है। बिल्कुल, तभी तो राइट। वो अपने, नहीं तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ कौन बोल रहा है। हम्म। आत्मा को बोलने की जरूरत नहीं, उसने बस परमात्मा से सुना और अपना बना लिया। यस। लाइक लिटरली बाबा ने दिखाया, बच्ची ये तुम हो, अच्छा ये मैं हूं, बनना नहीं। बनना नहीं है, वी हूँ हैव ही टू मैं। बिकम अवेयर, नॉट या। बिकम। व्हेन बाबा इज सेइंग बिकम, मींस बिकम अवेयर यू आर दिस। या। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है कि ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है हमें। बाकी इट्स वेरी करेक्ट व्हाट दिस सोल हैज रिटन, कि दीदी ज्ञान से पहले माया दिखती नहीं थी, अब माया दिखने लगे हैं, बस संभल कर चलना पड़ रहा है अपनी बुद्धि से। हम्म। कौन चल रहा है संभल के? मन चल रहा पर्सन, है, जग मन। रहा है। हाँ, आत्मा टाइनी सी पॉइंट, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले बोला था मुरली में, आत्मा का नेचुरल नेचर ही अटेंशन है। हम्म। हम्म। माँ का। नेचुरल नेचर अटेंशन है, एफर्टलेस एफर्ट है। तो ये लिविंग लाइट, लिविंग बीइंग अपनी जितनी रियलिटी को पहचानेगी कि मुझ आत्मा की रियलिटी अशरीरी है, मुझ आत्मा की रियलिटी कभी चेंज नहीं होती, ये सत्य फॉर एवर है। और जो भी ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं, जो मुझे आत्मा को दिख रहे हैं, सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, प्लीज, सिर्फ इट्स नॉट अबाउट आउटर ड्रामा ओनली, इनर मन बुद्धि संस्कार का जो ड्रामा चल रहा है बॉडी की सेंसेशंस के साथ मिलकर, मैं आत्मा उससे साक्षी हूं। जब मैंने ये 3D कॉस्ट्यूम उतार दी, बॉडी की 3D कॉस्ट्यूम, जिसमें माइंड की एक एक थॉट फीलिंग एक्सपीरियंस होती है बॉडी में, इसलिए आप देखेंगे बॉडी की सेंसेशन सारा टाइम चेंज होती है, क्योंकि जो माइंड की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस हैं, वो भी सारा टाइम फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो माइंड ओवर मैटर, माइंड और बॉडी मिलकर
एक अनुभव क्रिएट करते हैं। मन बुद्धि संस्कार मिलकर एक अनुभव क्रिएट करते हैं। बुद्धि उसका चित्र क्रिएट करती है और संस्कार फिर हम उसको फील करते हैं बॉडी में। वो पूरा मनुष्य तब का अनुभव आत्मा फील करी जैसे मैं ही मनुष्य हो गई हूं। तो मन संकल्प, बुद्धि उसका चित्र। जैसे मन ने संकल्प किया मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, मुझे तो समझ आ ही नहीं रहा है, बुद्धि उसका चित्र बनाएगी, एक चेहरा चिपका देगी उसके ऊपर। मान लीजिए इन मेरे केस में रीनी का चेहरा। फिर बोलेगी अच्छा ये चेहरा है ना, ये तुम हो, और ये संकल्प ऐसे बोला जा रहा है इस चेहरे की इस कहानी से एसोसिएट है। फिर वो फीलिंग में भी आएगा, बॉडी में हैवीनेस भी फील होगी। तो ये तीनों मिलके एक अनुभव क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर मैं आत्मा अपने आप को अनुभवों से ही पहचान बना रही हूँ पिछले 63 जन्मों से, जो भी अनुभव हो रहा है वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं। तो अब ये भी अनुभव हुआ कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है या मुझे समझ आ रहा है, मुझे तो आज तो बहुत अच्छा समझ में आया, फिर मैं कल तो वापस वैसी हो गई। ये कौन बोल रहा है? आत्मा तो ये सब चेंजिंग नेचर नहीं है आत्मा का। ये कौन आ गया, पैदा हो गया बीच में मनुष्यता का भान? ये है पर्सन आइडेंटिटी, मनुष्यता का भान। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, मैं एक रूहानी बीइंग हूं जो कि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही। मैं ह्यूमन बीइंग नहीं हूं जो कि रूह का एक्सपीरियंस कभी कभी करती हूँ। यस। मैं एक रूहानी बीइंग हूं जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रही, मैं ह्यूमन हूं नहीं। जी। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का नेचर क्या है? कांस्टेंट फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं ये ऊपर नीचे होने वाला अनुभव नहीं हूं, मैं हूं इसलिए ये अनुभव पॉसिबल है। वही। पर मैं नहीं तो कोई भी अनुभव पॉसिबल नहीं। जी। बुद्धि को ध्यान नहीं देना है, आत्मा को अपने आत्मा की अवेयरनेस में रहना है कि बिल्कुल मैं आत्मा हूँ और ये सब साइलेंट भी, देख रही हूँ। यस। बिल्कुल। और ये सब मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, फिर मैं इंस्ट्रूमेंट को यूज करूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं बुद्धि को यूज कर रही हूँ। हम्म। बोलने की अभी। जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाते हैं, माइंड बॉडी संस्कार। जी। अभी शेफ होता है दीदी। तो क्या बार बार बोलता है मैं चक्कू को यूज कर रहा हूँ, मैं चक्कू को यूज कर रहा हूँ? नहीं ना, कर रहा है, नहीं। पता है, जो जरूरत नहीं है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की, जी। है ना। यस। या। ऑटोमेटिकली वो यूज हो रहे हैं, प्योर माइंड प्योर इंटेलेक्ट प्योर, और वो ऑटोमेटिकली यूज हो रहे हैं अगर आत्मा जागृत है तो। आत्मा ही सोई हुई तो फिर बुद्धि कौन सी किसकी यूज होगी? जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, what if the new concept is completely different from the old ways of understanding मुरली? कि हम जैसे पहले मुरली रीड करते थे बट अभी हमें ये नया तरीका मिला है कि आत्मा सत्य के इसमें से हम मुरली रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, मतलब हाउ टू। ये शायद इन्होंने अभी नया नया ज्वाइन किया है हाँ, फर्स्ट। ये नहीं। या, सो प्लीज लिसन टू द मुरली क्लासेस फॉर सम टाइम। जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा को कैसे याद करना है और साक्षी कैसे होना है? और दूसरा क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि बाबा आंसर दे रहे हैं? हम्म बाबा ऐसे आंसर नहीं देते हैं जैसे हम सोच रहे हैं, पर एक अंदर से बाबा मन को ही यूज कर रहा है, मेरे ही। उसके लिए पहले मुझे मन से बाहर निकलना होगा। इसलिए आप या तो फिर कोर्स वापस देखें पूरा, क्योंकि इसका आंसर ही पूरा कोर्स था, है ना। जी। बिल्कुल। आई वुड से हाँ, एक बार देखने से नहीं होगा ये कोर्स, बार। क्योंकि ये थोड़ा गहराई है इसमें, है सिंपल पर है गहराई। तो आपको एक बार देखने से, मुझे बस मन बोलेगा हाँ मुझे तो सब समझ में आ गया है, एक्चुअल में नहीं। कुछ नहीं आया समझ, एक बार नहीं देखने से। दीदी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि मैंने हर एक चैप्टर को दो दो तीन तीन बार
मतलब एक्चुअली बैठ के नोट्स बनाया है, एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड किया है, और उसमें से फिर जो डाउट हुआ था तो आई यूज टू कीप आस्किंग यू हम्म। कि आज मैंने ये समझा फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें से जो मैंने समझा उसको एक दो दिन प्रैक्टिस किया, फिर हम्म। उसमें कोई डाउट हुआ, पॉइंट्स बनाया, प्रैक्टिस किया, फिर डाउट हुआ, फिर वो पूछा, फिर आगे के चैप्टर पे। तो और जैसे हम साथ साथ में मुरली भी सुन रहे थे, तो उसमें से भी काफी क्वेश्चंस उठते थे, मतलब हमारे नहीं भी, मतलब मन में हमारे भी होते थे, पर जब दूसरे भी पूछते थे तो हमको भी बहुत क्लैरिटी आती जाती थी। तो उसके लिए सिर्फ एक ही है कि डिसिप्लिन से ना अटेंड करना है हमको ये रिवीजन क्लास, एंड एक टाइम निकाल के थोड़ा 1 1.5 घंटा ये फिर से रिवाइज करना है कोर्स आराम से। डोंट बी इन अ हरी कि अभी हमने किया है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कर सकते हैं कि और अपना स्केड्यूल देख के। और एक चीज ये बोलेगी, जैसे आपने बोला ना बैठकर सुन, हाँ नोट्स बनाए, तो जो ये करेगा ना उसको समझ आएगा। जी। और फिर उसको प्रैक्टिस में भी पूरे दिन अटेंशन किस पे, ये नहीं कि सारा टाइम मन को ही देखती रहूं, नो। हम्म, अटेंशन मेरा सत्य स्वरूप और परमात्मा के साथ मेरा जो रिश्ता है उसको मैं अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने साइलेंट स्वरूप को अनुभव कर, फिर 2 सेकंड होंगे, कुछ और संकल्प चलेंगे, उससे वापस टर्न अराउंड, उसको ठीक नहीं करने की मेहनत करनी, माइंड को फिक्स करने की बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, वो भी माया मन ही कर रहा होता है। जस्ट टर्न अवे बाबा की तरफ। मैं वो आत्मा जो टॉर्च की तरह अपनी लाइट माइंड से हटा के बाबा की तरफ। जी। और बाबा क्या देख रहा है उसमें? बाबा मुझे वो आत्मा देख रहा है ना, कि जिसमें परमात्मा समान पवित्रता है, शांति का, जैसे वो मुझे देख रहा है। तो मेरे मन की जो अशांति है वो मुझे अपनी नहीं लगेगी। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जो संकल्प, जो भी बातें बना रहे हैं, क्योंकि वो इमेजेस के साथ बोलते हैं, मन बुद्धि मिलकर वो एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। और क्योंकि अभी हमने जैसे बोला बॉडी में भी सेंसेशंस, वो बहुत रियल लगता है। हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि वो रियल नहीं लगता, रियल लगता है। पर मैं उस 9D इमर्सिव मूवी का जो रियलिटी लग रही है पर रियलिटी है नहीं, उससे जब मैं आत्मा साक्षी होकर अपने साइलेंट, अपने इमूवेबल स्थिति को देखती हूँ, बाबा के साथ लाइट का स्वरूप, वो रियलिटी लगने लगेगा। परमात्मा के साथ कनेक्शन तो तब होगा जब खुद आत्मिक स्वरूप में अपना रियलिटी लगेगी। अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी अभी तक नाम रूप की आइडेंटिटी, उसकी कहानी, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर ही रियल लग रहा है, तो परमात्मा से कैसे कनेक्शन होगा? बिल्कुल। यस। एंड दीदी, हम दीदी से भी रिक्वेस्ट किए हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस एक बार ऑडियो मैसेज करके भेजे, वील शेयर दैट ऑल्सो, कि सब समझें कि कैसे वो बोल रही थी ना कि अभी बाबा को याद नहीं करना इज डिफिकल्ट, नाउ शी इज कॉन्स्टेंटली इन, निरंतर बाबा की याद में है वो। हम्म। तो निरंतर रिक्वेस्ट है। बाबा की याद का भी मतलब क्या है ये भी पता हो। इसका मतलब हम्म। ये नहीं माया आनी बंद कर देगी और कोई जी। पता नहीं सुपर एक्सपीरियंस होगा कोई, वो नहीं होता है बाबा की याद का मतलब। ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। प्लीज आप ये भी क्लियर कीजिए हाँ, इनफैक्ट। बाबा की याद का मतलब है एक इक्वानिमिटी। इस हिंदी में क्या शब्द है इसको नहीं पता, पर कल बाबा ने बोला एक एक रस। रस। एक रस, हाँ। कल बाबा ने बोला था एक रसता की अनुभव होगी, जिसमें कई तरह के तुम्हारे ऊपर नीचे के मन के हाव भाव एक्सपीरियंसेस होंगे, पर मैं बाबा के साथ साक्षी होके देख पाऊंगी उनको। नहीं तो आज हमारे अंदर एक बहुत बहुत बड़ी भ्रांति, जो आज हमने मुरली क्लास में भी इस पे अटेंशन दी, कि मेनी ब्राह्मण सोल्स आर कॉट अप इन इट, कि हम ढूंढ रहे हैं कोई पता नहीं क्या अनुभव होने वाला है जैसे। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ यू आर प्योर एग्जिस्टेंस। आप एक प्योर एग्जिस्टेंस हैं, आप एक साइलेंट विटनेस हैं, अवेयरनेस जो कि सारे अनुभवों के बारे में अवेयर है बस। पर मैं अपने एग्जिस्टेंस को एंजॉय करी क्योंकि मैं अनअफेक्टेड हूं, अनडिस्टर्ब्ड हूं।
मैं कांस्टेंट चेंजलेस बीइंग हूँ, सेकंड बाय सेकंड मेरे एक्सपीरियंस में अनुभव चेंज हो रहे हैं, पर मैं कांस्टेंट हूँ, ऑलवेज हियर एंड नाउ, परमात्मा के साथ। अभी भी जैसे क्लास में अभी भी हम बैठे हैं, मैं देख रही हूँ मेरी बॉडी की सेंसेशंस चेंज हो रही हैं, चेंज है, पर कौन हूं मैं जो इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ? ये भी आत्मा फील करी, मेरे हैंड्स भी मूव हो रहे हैं, कभी माउथ भी चल रहा है, आवाज भी आ रही है, वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, और वर्ड्स की आवाज जो है उसके साथ जो भी एक्शन चल रहा है आत्मा के अंदर, इतना सारा, ये सब आत्मा के अंदर ये सारा एक्शन चल रहा है, मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हो रहा है, पर मैं कौन जो सारे चेंज को पॉसिबल कर रही हूँ, इल्यूमिनेट कर रही हूँ, अपनी प्रकाशित कर रही हूँ? कौन हूं मैं वो? साइलेंट बीइंग। साइलेंट बीइंग्स। अपने आप को बिल्कुल आत्मा जैसे सारे अनुभवों से आइसोलेट कर ले, चिपके नहीं अनुभवों के। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी। हाँ हो गया। जी। ये अभी क्वेश्चन है कि परमात्म प्यार की चेहरे और चलन से क्या क्या निशानियां है, मतलब सॉरी, क्या क्या निशानियां दिखाई देनी चाहिए, और परमात्म प्यार में समाये हुए की पहचान कैसे करेंगे? हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने ही परिचय देखना है। जो आत्मा परमात्म प्यार में है ना, वो माया के होते हुए भी अपने अतीन्द्रिय सुख से हिलेगी नहीं। अतीन्द्रिय सुख मतलब एब्सोल्यूट सुख, मतलब माया का दिख रहे हैं सारे अनुभव, संकल्प जो भी हैं, वो कम होते जाएंगे, वो आप चिंता नहीं करेगी आत्मा, क्योंकि उसको पता है ये मेरा ट्रुथ नहीं है। और वो अपने निरंतर सुख की स्थिति से नीचे नहीं आएगी। अरे ये संकल्प क्यों आया, इसको हटाऊं, ये अनुभव क्यों आया, इसको रिजेक्ट करूं, इसको हटा के दूसरा अनुभव आना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है अनुभव, इन सब चीजों में आत्मा नहीं फंसती। तो किसी भी इंटरैक्शन में भी, जैसे अब छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए मैं किसी से बात कर रही हूँ अभी, हम्म, कोई आता है और मैं किसी से बात कर रही हूँ आत्मा इस बॉडी के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए उसके बाल लाल रंग के हैं, वो जिस तरीके से बात कर रहे हैं, वो उनके बात करने का तरीका बड़ा उनके पार्ट के अनुसार इसके पार्ट को फनी लग रहा है, हम्म, मेरे माइंड को फनी लग रहा है, हाँ, माइंड कुछ दो चार जजमेंट भी क्रिएट कर रहा है, हम्म। मैं कौन हूं जो बाहर को भी देख रही हूँ, उस आत्मा के पार्ट को भी देख रही हूँ, मेरे मन के अंदर के डायलॉग्स और जजमेंट को भी देख रही हूँ? कौन हूं मैं वो? मैं मन का जजमेंट करे से तो अपनी आइडेंटिटी नहीं बना ली कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बाबा ने बोला जज नहीं करना, मुझे जजमेंट नहीं करना चाहिए, हटाओ हटाओ इस संकल्प को, नहीं ये तो पवित्र आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये माइंड माइंड के ऊपर काम कर रहा है। अब आत्मा देखेगी तो आत्मा साक्षी होकर देखेगी कि माइंड में कुछ जजमेंट चल रहा है, पुरानी आदत है, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, ट्रुथ नहीं है, मैं परमात्मा की तरफ देखूंगी। अब देखूंगी बाबा कैसे देख रहे हैं उस आत्मा को, तो ऑटोमेटिकली मेरा विजन भी उस आत्मा के प्रति वैसा हो, वैसा ही है। और फिर बीच में वापस आएगा जजमेंट, फिर बीच में कुछ बोलेगा, पुरानी आदत है ना, ऐसे जाएगी नहीं, वो बीच बीच में बोलेगा, पर आप अपने ट्रुथ में स्थिर हैं। वो बोल रही है आत्मा, आपका ध्यान जितना आपको सुनना है उतना ही सुनाई देगा, पर आपका ध्यान उसके सत्य स्वरूप में है, और मैं परमात्मा के साथ उसको देख रही हूं, उसकी आंखों से जैसे। तो इंटरैक्शन में बीच में भी हम ये कर्म कर सकते हैं, करते करते बात, अपनी स्मृति जब तक शिफ्ट नहीं होगी ना, तब तक ये खेल चलेगा ऐसे। तो अपनी स्मृति शिफ्ट हो, है ना। इस इसको ही कहेंगे ना चेहरे और चलन से बाबा। अपने आप चेहरे चलन पे भी हम कोई स्थूल चेहरा नहीं देख रहे, हाँ, वो तो अपने आप ही जो खुशी है वो छिपी नहीं जाएगी,
वो तो दिखेगी ही, कि इनके देखकर ही इनको लगता है ये खुश रहते हैं। ये दिखावटे की खुशी नहीं है, ये आत्मा की अंदरूनी आत्मिक खुशी, जो बाबा ने आज बोला मुरली में, जी। है ना। एक आत्म साइलेंट रिस्पेक्ट है, साइलेंट लव है कि मैं भी बीज, आप भी बीज। आपके अंदर के झाड़ की कहानी अलग, मुझ आत्मा के अंदर के झाड़ की कहानी अलग। न आप अपना झाड़, न मैं अपना झाड़, हम दोनों बीज सार में। और बाबा सार को देख रहा है, तो मैं भी सार को देख रही हूँ। यस। तो चलन भी अपने आप ही अलग हो जाएगी ना, एटीट्यूड, बिहेवियर सब अपने आप अलग हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये। अ, बाबा सेवा के लिए डायरेक्शंस देते हैं कि मंदिर में जाकर समझाओ, हम्म। घर घर में परिचय दो, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है? पहले स्व की सेवा कर लेते हैं, अपने आप बाबा को जहां ले जाना होगा वहां ले जाएगा, है ना। जी। हाँ जी, पहले बराबर है। स्व के यस, स्व के ऊपर अटेंशन होगा तो हम ऊपर अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे, तो बाबा खुद ही यूज करेगा। बाबा खुद यूज करेंगे, फिर जहां वो ले जाएगा वहां मैं आत्मा जाऊंगी। नो प्रेफरेंसेस। ओके। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आंसर हुए, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। बस थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम